नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। आज बात करेंगे महाप्रलय का था साया, महादेव ने बचाया। क्या एक बार फिर जिस तरीके से केदारनाथ को भीमशिला ने आकर बचा लिया था, क्या एक बार फिर से शिव की महिमा यहां देखने को मिली है? आज हम इसी पर विस्तार से बातचीत करेंगे। बात धराली आपदा में मलबे में दब गया है कल्प केदार मंदिर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साल 1945 में खुदाई के दौरान ये कल्प केदार का मंदिर मिला था, इसके अवशेष मिले थे। आपको बता दें कि बादल फटने के बाद दोबारा मलबे में ये मंदिर समा गया है। कल्प केदार मंदिर की तलाश में रेस्क्यू टीमें जुटी हुई हैं। आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कल्प केदार मंदिर की है, जिसे खुदाई के दौरान 1945 में ये मिला था, और ये दूसरी तस्वीर में महाप्रलय टली, क्योंकि एक बड़े अनहोनी की ओर इशारा था, तो क्या भगवान शिव ने बचा लिया है? ये दो तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से महाप्रलय पर यहाँ देखने को मिला है। को बता दें कि आज से 80 साल पहले ये मंदिर खुदाई के दौरान पाया गया था, और एक बार फिर से जो पत्थर हैं, कटान हैं, उसके मलबे के नीचे दबता हुआ नज़र आया है। तो 80 साल पहले खुदाई के दौरान मिला कल्प केदार का मंदिर। चलिए अब आपको बताते हैं कल्प केदार की कृपा क्या क्या है। महाप्रलय का था साया, महादेव ने बचाया, एक बड़ा सवाल है। कल्प केदार की कृपा, महाप्रलय टल गई है। उत्तराखंड में तबाही की अंडर कवरेज हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक के जरिए, कि किस तरीके से कल्प केदार का जो मंदिर था वो दब गया है। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तरकाशी से प्रवेश राय जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रवेश, ये कल्प केदार का जो मंदिर था 1945 में ये मिला था, और एक बार फिर से ये मलबे के नीचे दब गया है। क्या इसको रेस्क्यू किया जा रहा है? क्या खुदाई फिर से शुरू कर दी मंदिर को बाहर निकालने के लिए? हाँ, मैं कह रहा हूँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है प्रवेश? दोबारा संपर्क साधने का प्रयास है, क्योंकि जिस तरीके से एक आपदा आई है वह उसने सब तहस नहस कर दिया है, और नेटवर्क भी प्रॉब्लम वहाँ देखने को मिल रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी। तो कल्प केदार का मंदिर मलबे में दब गया है। ये देखिए, आपको बता दें कि 1945 में खुदाई के दौरान ये कल्प केदार का मंदिर पाया गया था। उत्तरकाशी के धराली में कल्प केदार का मंदिर मलबे में दब गया है। तो धराली आपदा में सदियों पुराना मंदिर दब गया है। 80 साल पहले मिला था, एक बार फिर से मलबे में दब गया है। धराली आपदा में सदियों पुराना मंदिर मलबे में दब गया है। सदियों पहले आपदा आई थी, मंदिर मलबे में दब गया था। 1945 में खुदाई के बाद मंदिर का पता चला था। केदारनाथ धाम जैसे है
कल्प केदार मंदिर की वास्तुकला। कत्यूरी शिखर शैली में बना था कल्प केदार मंदिर। ज़मीन के नीचे स्थित था मंदिर। मंदिर के शिवलिंग में खीर गंगा का पानी आता है। खीर गंगा के प्रवाह के लिए अलग रास्ता बनाया गया था। शिवलिंग का आकार नंदी की पीठ के जैसा देखने में लग रहा है। तो उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में भारी बारिश के चलते बादल फटने की घटना हुई थी, जिसके कारण कई जगहों पर भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात बन गए। इसी क्रम में पौराणिक और श्रद्धा से जुड़ा कल्प केदार मंदिर भी मलबे में दब गया है। आपको बता दें कि कई घरों और होटलों को भी नुकसान पहुंचा है। मंदिर भी मलबे में दब गया है। स्थानीय प्रशासन और एसडीएफ की टीम इसको रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। आपको हम कल्प केदार का महत्व बता देते हैं। कल्प केदार मंदिर एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। ये भगवान शिव के कल्पवास से जुड़ा हुआ माना जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। ऑपरेशन जिंदगी शुरू कर दिया गया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत और बचाव में सक्रिय तरीके से जुड़ गई है। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में भागीरथी नदी के किनारे बसे धराली गांव के पास स्थित कल्प केदार मंदिर एक अत्यंत पवित्र और पौराणिक तीर्थ स्थल है। यह स्थान भगवान शिव के 5 रूपों में से एक कल्प केदार महादेव को समर्पित है। और एक बार फिर से प्रवेश राय का रुख करेंगे। प्रवेश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी प्रवेश, कल्प केदार का जो महत्व है वो भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। एक बार कई साल पहले, सैकड़ों वर्ष पहले जब आपदा आई थी तो ये मंदिर जो है ये मलबे में दब गया था। 1945 में खुदाई के दौरान ये मंदिर एक बार फिर से वापस आया। अब देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से मलबे में दब कर ये मंदिर नीचे चला गया है। क्या इसको निकालने के लिए कोई काम शुरू किया गया है? पता चल गया है कि कल्प केदार का मंदिर कहाँ पर है और इसको निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई है क्या? मैं आपको बता दूं कि धराली स्थित जहां पर ये भारी आपदा आई है, जहां पर ये भारी क्लाउड बस्ट हुआ है, इस तरीके से बादल फटा है, कल वहां पर जब बादल फटा तो इस तरीके से वहां पर देखा गया कि काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जो ग्रामीण थे वो काफी दब गए उसके नीचे, जिस वजह से कई लोगों की जान जाने की आशंका है। जो जिला सूचना यहाँ पे अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर से बताया कि अभी तक जो आंकड़े हैं वो मौत के आंकड़े 5 तक छू चुके हैं। और लेकिन अब बात की जाए वहां कल्प केदार मंदिर की, जो बताया ऐसा जाता है ग्रामीणों के द्वारा कि सन लगभग 1945 में वहां पे खुदाई की गई थी तो लगभग 10 फुट मंदिर ऊपर आया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अभी भी वो कई फुट अंदर है। अब ये कह पाना मुश्किल होगा कि वो कितना फुट अंदर था। दूसरी बात आपको ये बता दें कि वहां से खीर गंगा का जो पानी था, जो झरने का पानी था, वो लगातार वहां पे शिव जी की मूर्ति के ऊपर जलाभिषेक करती थी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो खीर गंगा का झरना है वो जलाभिषेक करती थी शिव जी की मूर्ति का। और तीसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं गौरव, जिस तरीके से लगातार वहां पे जो अंदर मंदिर के जो शिवलिंग था वो नंदी के पीठ का आकार का बताया जाता है। ऐसा गए तो हम भी नहीं, देखा तो हमने भी नहीं, लेकिन सबके ग्रामीणों के माध्यम से जिस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, इन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो मंदिर कहाँ पर स्थित है जहाँ पर ये आपदा आई है। वो जो कल्प केदार मंदिर है वो कहाँ पर है? ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1945 में ये आपदा आई थी। गाँव में भी ऐसा है कि कितनी बार ये आपदा आई है वो इस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आप लोगों को यहाँ पर। केदार का मंदिर है, क्या आप कभी गए हैं वहां पर? कैसा वो मंदिर था, कैसा वो अंदर का दृश्य है, कैसा है?
तो ऐसा कहा जाता है कि मंदिर तक जाने के लिए काफी पैदल चलना पड़ता था। आप रोज 10-12 कदम से वहां पड़ता, सड़क से 10-12 कदम के नीचे से ये मंदिर छिपता। अंदर का शिव जी की मूर्ति कैसी थी और वहां पे आकार कैसा था, कि बाहर तक गए थे। ऐसा कहा जाता है कि जो अंदर शिव जी की मूर्ति थी वो सफेद रंग की मूर्ति थी, काफी बड़ी मूर्ति बताई जाती है। और नंदी का वहां पे जो था, आपने भी कहीं ग्रामीणों के माध्यम से कभी किसी से सुना होगा ऐसा? ना, हमने तो नहीं सुना अभी। हम मतलब ठीक बाहर है से प्रवेश, देखा हमने। हम आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई, जरूरी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जरूरी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। चलिए आपको ग्राफिक के जरिए बताने, दिखाने, समझाने का प्रयास करेंगे कि इस कल्प केदारनाथ मंदिर को लेकर के क्या कथाएं हैं, किस तरीके से इसके बारे में जो दंत कथाएं हैं और जो क्या मान्यता है, सब कुछ हम आपको ग्राफिक के जरिए बताएंगे। प्रवेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गौरव जी प्रवेश, आप बातचीत कीजिए, जो वहाँ के रहवासी हैं क्या कुछ कह रहे हैं। एक सेकंड पहले मैं बात करूं। कैसा वो मंदिर का दृश्य था, कैसे वहां के, कैसा वहां पे जब आप लोग गए थे? मंदिर तो हमने बाहर से देखा है, अंदर तो गए नहीं थे। मंदिर अच्छा था, जैसे शिव मंदिर होते हैं। जहाँ पे ये नाला आया ना, जस्ट उसके बगल में था। ऐसा बताया जाता है कि जो खीरी गंगा का पानी था वो लगातार शिवलिंग के ऊपर गिरता था। ऐसा तो नहीं हुआ वहाँ पे। ऐसा हुआ कि आपका नहीं, मतलब जलाभिषेक करता था, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी गिरता था, ऐसा बताया जाता है। तो गंगोत्री धाम है आगे, वहां से कितने किलोमीटर पहले मंदिर है? 20 किलोमीटर नीचे, हरसिल गांव पड़ता है। हरसिल गांव से कितना आगे? 3 किलोमीटर आगे। हरसिल गांव से 3 किलोमीटर आगे, और गंगोत्री धाम से 20 किलोमीटर पहले ये मंदिर पड़ता है, जहाँ पर ये आपदा आई है। इसलिए अब ये जिस तरीके से वहां पर आपदा आई है, तो क्या स्थिति है वहां पर? आप लोग ग्रामीण है, आप लोगों ने सुना भी होगा किस वहाँ पे तरीके बहुत बुरी स्थिति है। थोड़ा गाँव डूब जाता है। 120 लोग डूब चुके हैं। 120 लोग लोगों का रेस्क्यू जारी है। जो अब हमारे पास सूचना है, उसकी सूचना के हिसाब से भी और भी लोगों का रेस्क्यू जारी है। तो आप लोगों को कब पता चला ये कि ऐसा भयावह है वहां पे? कल 1:30 बजे लगभग, 1:30 बजे के आसपास आप लोगों को पता लगा ये? तो जी, जिस तरीके से यहाँ पे ग्रामीण मौजूद है, इन्होंने साफ तौर से बताया कि कल यहाँ पे 1:30 बजे जब वहां पर हुआ ये दृश्य, तो उसके थोड़ी ही देर बाद इन लोगों को पता लगा। लेकिन अब बारिश आ रही है, अब कहना थोड़ा मुश्किल होगा, ग्रामीणों से बातचीत कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। जी ठीक है, देखते हैं। ठीक है। तो मौसम ख़राब के चलते बातचीत नहीं हो पा रही, लेकिन जिस तरीके से वहाँ के रहवासियों का कहना है कि केदारनाथ जो मंदिर है, इसको लेकर के कई पुरानी पौराणिक कथाएं हैं और काफ़ी इसकी मान्यता भी बताई जा रही है। 1945 में खुदाई के बाद इस मंदिर का पता चला। कल्प केदार मंदिर इसको कहा जा रहा है। भगवान शिव के 5 रूपों में से एक रूप की मान्यता इस मंदिर को दी गई है। भगवान शिव की असीम शक्ति जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। तो कल्प केदार की कृपा, महाप्रलयटाला ज़मीन के नीचे स्थित था मंदिर। आपको बता दें कि सदियों पुराना मंदिर अब मलबे में दब गया। तो सदियों पहले आपदा में ये मंदिर दब गया था। 1945 की खुदाई के बाद मंदिर का पता चला और उसके बाद ये मंदिर एक बार फिर से अस्तित्व में आ गया।
तो कल्प केदार मंदिर जो है वो मलबे के नीचे दबा रह गया है। आपको बता दें कि सैकड़ों वर्षों पहले चलिए अब आपको ग्राफिक के ज़रिए बताने का प्रयास करेंगे। कत्यूरी शैली में ये मंदिर बना है, ज़मीन के नीचे स्थित ये मंदिर था और उसके बाद शिवलिंग में खीर गंगा का पानी आता है। 80 साल पहले मिला, एक बार फिर मलबे के नीचे दब गया। धराली आपदा में सदियों पुराना मंदिर मलबे में दबा। सदियों पहले आई आपदा में मंदिर मलबे में दब गया था। 1945 में खुदाई के बाद मंदिर का पता चला था। केदारनाथ धाम जैसा है कल्प केदार मंदिर की वास्तुकला। कत्यूरी शिखर शैली में बना था कल्प केदार मंदिर। ज़मीन के नीचे स्थित था मंदिर। मंदिर के शिवलिंग में खीर गंगा का पानी आता है। खीर गंगा के प्रवाह के लिए अलग रास्ता बनाया गया था। शिवलिंग का आकार नंदी की पीठ की तरह है। और इसी आपदा को लेकर के, शिव महिमा को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ महंत त्रिलोकनाथ, हिंदू धर्मगुरु त्रिलोकनाथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत त्रिलोकनाथ जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। जी महंत जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? महादेव जी महंत जी, जिस तरीके से पहले केदारनाथ में आपदा आई थी और भीमशिला ने पूरा पानी का बहाव, वेग जो है वो मोड़ दिया था, कुछ ऐसा ही आज देखने को मिला है। कल्प केदार मंदिर जो भगवान शिव के 5 स्वरूपों में से एक माना जाता है, वो मंदिर एक बार फिर से मलबे में दब गया है। ये जो सावन माह है, बाबा शिव की महिमा जो है सावन माह के लिए निरंतर कण कण में शिव बसते हैं और उत्तर काशी में कण कण में शिव। आपने अगर आपके चैनल के माध्यम से आपने दिखाया कि ये मलबा नहीं, ये कण कण में शिव हैं जो हमेशा, ये जो सावन में ये जलाभिषेक आप देखते हैं, जो स्वयं मतलब माँ गंगा हर तरह से, चाहे आसमान की तरफ से चाहे किस तरह से, ये जो शिव की महिमा को उत्तर काशी में, ये महाप्रलय नहीं है। अगर प्रलय होता तो लोग बचते नहीं। लोग मतलब आप लोग के चैनल के माध्यम से बता चाहता हूँ, ये आपदा, ये सब जो है वहां होता है जहां काफी जाने, और जब आप ऐसे दिवाले ऐसी जगह पे आप घर बनाएंगे तो वहां तकलीफ होगी। ऐसे जगह पे घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब वहां कोई अशुद्ध वातावरण करेगा तो इस तरह से गंगा माँ हमेशा साफ करने के लिए प्रलय करेंगे। इसलिए जो लोग वहां घर बनाते हैं, जो ग्रामीण है, अगर वो बहन जी, जिस धराली गांव में ये आपदा आई है वो सैकड़ों वर्षों पुराना है और आपदा उस जगह से 50 किलोमीटर ऊपर बादल फटा है, मलबा बहा है और मलबे के बहके आने के बाद ये त्रासदी देखने को मिल रही है। ये मंदिर धराली गांव में ही है। गांव वाले यहाँ पूजा करने आते थे। आपके जो न्यूज इंडिया चैनल है वो इस ग्राउंड लेवल पे है। हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा है, आपदा है लेकिन भगवान ने किसी की क्षति नहीं किया है। और ये भगवान भोले बाबा की कृपा है। सावन में हम लोग कांवड़िया हैं, हम लोग भोले बाबा के नाम पे जाते हैं। हाँ, अगर किसी भी व्यक्ति में वहां किसी भी प्रकार से खान पान का अगर ये गलत
वातावरण फैलाता है, तो कहीं ना कहीं भोले बाबा सावन माह में क्रोधित होते भी हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो अलग देखने को मिल रहा है। जो बात आप कह रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है। वहां के लोग तो ये कह रहे हैं कि कल केदार की वजह से और गांववासी बच के प्रलय कम हो गई है। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ कि भगवान केदारनाथ जी के ही कृपा से बचे हैं, लेकिन वहां के लोगों ठीक है, को बहुत आगाह बहुत भी किए शुक्रिया हैं। मयंक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।